नमस्कार, मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण में क्या होता है कि एक ही परमाणु के एक एस कक्षक, ये एस कक्षक है, 3p कक्षक को इस प्रकार से आप बनाओ। इसको एक्स एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। पी एक्स ऑर्बिटल है, उसमें कक्षक पाली एक्स अक्ष पर होगी इस प्रकार से। पी वाई ऑर्बिटल है तो कक्षक पाली कौन से अक्ष पर होगी? वाई अक्ष पर होगी। पी जेड ऑर्बिटल है तो कक्षक पाली होगी वो जेड पर होगी, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके बाद में 3D कक्षक है। 3D कक्षकों में एक को अपने एक्स से कहें, एक को कहें अपने डी एक्स वाई, एक को कहें अपने डी वाई जेड, एक को अपने कहें डी एक्स जेड। डी एक्स वाई में एक्स अक्ष मानो, इसे वाई मानो। डी वाई जेड में इसको वाई मानो, इसको जेड मानो। और डी एक्स जेड में एक को एक्स मान लो व एक को जेड मान लो, इसको एक्स मान लो व इसको जेड मान लो। पी एक्स वाई है तो कक्षक पाली एक्स और वाई अक्षों के बीच में होगी। वाई जेड में कक्षक पाली वाई और जेड के बीच में होगी। इसको वाई माना है, इसको जेड माना है, तो वाई और जेड के बीच में होगी। और एक्स जेड में कक्षक पाली एक्स और जेड के बीच में होगी। ये हो गए टोटल 7 कक्षक है। एक एस, 3p व 3d कक्षक है। ये एक दूसरे के निकट आई, एक दूसरे के निकट आकर क्या किया है? निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है। निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है, जिससे क्या बने हैं? 7 नए कक्षक बने हैं। निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया, यानी कि एनर्जी है उसका क्या किया? आदान प्रदान किया, जिससे जितने कक्षक नजदीक आए थे, 7 कक्षक नजदीक आए थे, तो 7 नए कक्षक बन गए, 7 न्यू ऑर्बिटल। ये 7 नए कक्षक हैं, 7 न्यू ऑर्बिटल है। इनको कौन से कक्षक कहेंगे? sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये संकरित कक्षक है। और ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसे कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडी। पंचकोणीय ज्यामिति होती है ऐसी जिसके 5 कोण हों।
पंचकोणीय होगी। द्विपिरामिडी का मतलब दो पिरामिड हो, एक पिरामिड ऊपर हो एक पिरामिड नीचे हो, इसको पंचकोणीय द्विपिरामिड। 5 कोण ये रहे, 1 2 3 4 और 5, पंचकोणीय बन गई ये। द्विपिरामिडी का मतलब एक पिरामिड ऊपर की तरफ है और एक पिरामिड नीचे की तरफ है, तो इसे कहेंगे अपने पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचकोणीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडी है। इस ये पाई जाती है IF7 में। IF7 में क्या होता है, आयोडीन बीच में बैठ जाती है, फ्लोरीन है वो सभी कोणों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फ्लोरीन है वो प्रत्येक कोने पर व्यवस्थित हो जाता है, इसे क्या कहेंगे अपने पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडी। या ऐसी IF7 में पाई जाती है। इसका आपको डायग्राम बनाकर दिखाएं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कैसे बनती है। पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति अपने बनाना चाह रही हैं, ये 5 पंचकोणीय ज्यामिति बन गई आपके सामने। इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, पंचकोणीय ज्यामिति, यानी कि इसके 5 कोणे हैं। देखो इसके 5 कोणे साफ दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, तो ये पंचकोणीय है। बाई पिरामिडल का मतलब एक पिरामिड नीचे बना दिया, एक पिरामिड ऊपर बना दिया। इस प्रकार से 5 कोणीय है, 1 2 3 4 और 5, पांचों कोणों को मिला दिया जाए तो पंचकोण बन जाएगा। इस प्रकार से ये पंचकोण बन रहा है ना, पांचों कोणों को मिला दिया जाए पंचकोणीय। 5 कोण दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5। बाई पिरामिडल एक पिरामिड ऊपर, ऊपर का मतलब इस प्रकार से, एक पिरामिडल नीचे, नीचे का मतलब इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो ज्यामिति बनी है उसको क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचकोणीय द्विपिरामिडल द्विपिरामिडीय। ये ऊपर वाले प्रत्येक के साथ 90 डिग्री के एंगल हैं, तो 5 और 5 10 90 डिग्री के कोण है। और ये कोण है ये टोटल 360 का होता है, 360 को 5 भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है तो कितना हो गया 72। ये 72 डिग्री का, ये भी 72 का, ये भी 72 का, ये भी 72 का और ये भी 72 का, तो टोटल 72 के होते हैं 5 पे, और 90 डिग्री के होते हैं 72 डिग्री के कोण है, कोणों की संख्या है वो 5 है, और 90 डिग्री के कोणों की संख्या है वो 10 है। तो इस प्रकार से पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होती है। इस तो दोबारा से ध्यान दें, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक S कक्षक, 3 P कक्षक px py व pz, और 3 D कक्षक dxy dyz और dxz, टोटल मिलाकर 7 कक्षक हो गए। एक ही परमाणु के एक S 3 P व 3 D कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार से करते हैं कि 7 नए कक्षक बन जाते हैं। इन 7 नए कक्षकों को sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d3 संघृत कक्षक कहते हैं, और ये आगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप बना लेते हैं, पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बना लेते हैं। पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति इस प्रकार से होती है। बंद कोण के मान होते हैं वो 72 डिग्री के 5 होते हैं और 90 डिग्री के 10 होते हैं। इस प्रकार से ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पंचकोणीय द्विपिरामिडी की जो ज्यामिति होती है वो आपको बताई कि इसमें 5 पंचकोण का मतलब 5 कोणे होती हैं।
इस प्रकार से इसमें पंचकोण है। द्विपिरामिडल का मतलब दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। पांचों कोणों पर इस प्रकार से है ये। इस ज्यामिति को पंचकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति कहा जाता है। कक्षीय संरचना बनानी हो तो ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और एक पिरामिड ऊपर है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, एक पिरामिड नीचे है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो ये क्या हो गया, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, यानी कि दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। तो इससे क्या कहेंगे, प्रत्येक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d3 है, ये भी sp3d3, प्रत्येक है वो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3d3 संकृत कक्षक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा पाया जाता है IF7 में। IF7 में आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका होता है 5s2 5p5 5d में होते नहीं है, 5f में भी नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 5s में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहे। 5p में कितने हैं, 5 हैं, ये रहे 5, और 5d खाली पड़ा है, 5f भी खाली पड़ा है, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने जो हाइब्रिडाइजेशन IF7 में आयोडीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकल बंध भी कितने बनाई है, 7/2, तो 14/2 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेज का है, ग्राउंड स्टेज है। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो क्या होगा, अब 5s में एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 5p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 5d में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होगा, f है, f यहाँ पर आकर सहसंयोजक बंध बना लिया है। इस प्रकार से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये ग्राउंड स्टेज की बात थी, ये एक्साइटेड स्टेज की बात आ गई। ये सहसंयोजक बंध बनाए, एक s3p और 3d कक्षक मिलकर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ये सभी कैसे बंध हैं, सिग्मा बंध हैं। बॉन्ड एंगल है वो, ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का होता है, और ये बॉन्ड एंगल सबके साथ 90 डिग्री के होते हैं। तो 72 के हैं वो 5 कोण हैं, और 90 डिग्री के हैं वो 10 हैं। तो ये sp3d3। इसके अलावा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है XCF6 में, क्योंकि जिनोन के बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, एकल बंध 6 हैं, 2 का भाग दिया तो मान 7 आएगा। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन था। धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा।